रश्मि जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं, इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? देखो, भगवान के परम भागवत अवतारी पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और पूरे विश्व को परास्त करके सम्राट बने, और शकुनी ने पासे में सब गायब कर दिया। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। शकुनी ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को निश्चित किया, और ऐसे महावीरों को, ऐसे अवतारी पुरुषों को भारी कष्ट भोगना पड़ा छल के कारण। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है, लेकिन पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते। भले अपना घर का कोई सदस्य है, अपने परिवार का अपना प्रिय सदस्य है, कैसे त्यागोगे? अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, अपना, तो सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है। ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है बड़े बड़ों के साथ। वही तो कह रहा हूं, धर्मराज है भाई। हम लोग तो धर्म से चलेंगे, वो तो धर्मराज है। और छल से मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को भी छल, चाहते तो 1 मिनट में शकुनी को निपटा सकते थे भीम। 1 मिनट में केवल गला पकड़ के दबा दे तो जान से मर जाता। लेकिन सबकी जड़ शकुनी था, और उसका कहीं बाल बांका भी नहीं किया, और बहुत कष्ट भोगा, बहुत कष्ट भोगा इन महापुरुषों ने। मंथरा ने तो कैकेयी के कान भरे। कैकेयी जी ने हठ ठान लिया, सुबह होने वाला था राज्याभिषेक और शाम के हो गया वनवास। तो भाई देखो, हम लोग तो उनके अंश हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है, बड़े बड़े महापुरुष है। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती है। कोशिश करो, अगर राजकीय कार्रवाई से तुम बच सकता है तो बच सकता है, नहीं तो शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। लड़ाई, हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। शांति से सह जाए तो अच्छा है। देखो कितना सहने की कोशिश की पांडवों ने। पहले कहा था कि जब अगर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आप पूरा कर लेंगे तो पूरा चक्रवर्ती राज्य आपको मिल जाएगा। जब पूरा कर लिया तो उनका राज्य नहीं देंगे, बोले आधा दे दो, बोले आधा भी नहीं देंगे, तो बोले 5 गांव दे। और आप देखो ईमानदारी की हद और बेईमानी की हद। पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, तो भगवान से क्या कह रहा है दुर्योधन? सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं देंगे। तो विनाश कर दिया। फिर 100 के 100 मरे, 99 नहीं, 100 के 100 मरे। तो इसलिए अपने को चाहिए कि दबता चला जाए, कोशिश करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सह जाए। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। इसलिए हम तो यही सिखाएंगे कि झगड़ा ना करो,
हम यही सिखाएंगे कि हिंसा ना करो, शांत भाव से सह जाओ। अगर कहीं ऐसा लगता है तो राजकीय विभाग का सहयोग ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करो। बहुत शांति थोड़ा जीवन है। आजकल लोग जरा जरा सी बात में हिंसा कर देते हैं। ये नहीं जानते कितना कीमती मनुष्य शरीर, और इसको हम नष्ट कर देंगे और हमें कितना बड़ा अपराध लगेगा। ये सबसे बड़ी भगवान की सृष्टि में ये मनुष्य योनि है, सबसे बड़ी योनि है और बड़ी महिमाशाली है। इसके द्वारा बड़े बड़े पवित्र कार्य किए जा सकते हैं। पर लोग जरा जरा सी लड़ाई में एक दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या जरा सा ऐसा समस्याएं आई तो पूरा परिवार जहर खा लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। किसी तरह संसार से हम मुक्त हो जाए, नहीं बहुत कठिन, बार बार जन्म, बार बार मरण कहाँ तक भोगेंगे यार, कितना भोगेंगे, कितना कष्ट है संसार में। तो इसलिए नाम जप करो। प्रशांत मिश्र जी मुंबई से। श्री राम जी। प्रशांत जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तन मन और धन से सबसे बड़ी सेवा कौन सी है इनमें? मन सबसे बड़ी सेवा है। मन, अगर हमारा मन प्रभु में नहीं लगा है तो धन के द्वारा 56 प्रकार के भोग, सोने चांदी के मुकुट, आभूषण, भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्वम मयि बुद्धि निवेशेत निवस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मेरे में मन को समर्पित कर दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने क्या समर्पित किया? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। गोपी जनों की क्या स्थिति है? उधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब को आराधे ईस उधो मन न भये। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाणी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात उधो मन माने की बात। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे और इंद्र जैसा वैभव महल में तैयारी की थी कि श्री कृष्ण संधि कराने आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। जब भगवान से कहा कि पधारो महल में, तो भगवान ने कहा नहीं, तेरे में प्रीति नहीं है और मेरे में भूख नहीं है। दो में ही भोजन पाया जाता है। भूख ना होने पर भी प्रीति में पाया जाता है। आओ थोड़ा सा भी पा लीजिए। और भगवान ने कहा मैं आप्त काम हूं, मेरे में भूख नहीं, इसलिए। और वही भगवान वहीं से सीधे विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी के अंदर इतनी अपार प्रीति है कि उनको शुद्ध नहीं अपने तन की। भगवान जब गए तो भगवान के ध्यान में मगन होकर स्नान कर रही थी। जो ही किसी दरवाजा कौन, तो श्री कृष्ण, बस इतने में तो डूब गए। लड़खड़ाती हुई दरवाजा खोला, वो उनको होश नहीं, पकड़कर भगवान अंदर ले गए। विदुरानी जी से कहा भूख लगी है, क्योंकि प्रीति है ना, तो प्रेमी के हाथ का भगवान पाना चाहते। भूख लगी है तो क्या? बोले वो केला रखे ले आओ। विदुरानी जी केला लाती है और गूदा फेंक देती है और छिलका भगवान के मुंह में लगा रहे। भगवान उसे पा रहे। इसमें प्रधानता अगर धन की होती तो दुर्योधन के यहाँ पाते, अगर तन की होती तो भगवान दुर्योधन के यहाँ सुंदर राजकुमार धन सब शरीर से व्यवस्थाएं की थी। तो तन और धन दोनों होने पर भी मन न होने के कारण भगवान ने वहां स्वीकार नहीं किया, और विदुरानी के यहाँ मन प्रेम में है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। तो तन और धन से बड़ी सेवा है मन की सेवा। जैसे हमारा भाव है कि कोई दुखी ना हो, पूरा संसार स्वस्थ और सुखी रहे, ये भाव भगवान स्वीकार करते हैं। मन ही तो बात, खास बात तो मन है कि नहीं? आप बताओ, जैसे हम आपको बुलाया अपने घर, सब भोजन दे दिया, लेकिन हमने प्रीति नहीं दी
और कुछ नहीं है, प्रेम से आपको बुला के बैठा लाओ, प्रेम से मन दे दिया 10 मिनट आपसे, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छे आदमी, जरूर गरीब आदमी, नहीं खवा पिया पाए पर यार मतलब हमारा मन संतुष्ट हो गया। हाँ, तो वो मन लगा करके जो प्रीति की जाती है वही खास। सब जगह मन श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी आप देखो तो हमारा चाहना भी मन लगा करके है। और कोई भी कार्य करें उनमें प्रधान तन होता है या धन होता है या मन होता है। कोई भी क्रिया करो प्रधानता मन की होती नहीं। तो मन लगाकर बात सुनना, मन लगा करके आप पढ़ाई करना, मन लगाकर आप इस कार्य को करना, सारा का सारा खेल मन का है ना मन का। तो तन और धन ये गौड़ है, मुख्य है मन। तन और धन का क्या अस्तित्व है महाराज जी? इन दोनों का क्या अस्तित्व है? अगर हम शास्त्र के अनुसार, संत वाणी के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने तन को लगाएं और अपने धन को लगाएं तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र होकर भगवान में लग गया तो सब बात बन गई। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही मन में संस्कार बनता है, और जैसे मन में संस्कार बनते हैं वैसे हमारे आचरण होते चले जाते हैं। तो हमको आचरण सुधारने हैं। हमें शराब नहीं पीना, हमें मांस नहीं खाना, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना, पराया धन नहीं लेना, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन जानते हुए भी मानता नहीं है। बस बात इतनी है, अगर मान जाए तो सब बात बन जाए। धन का प्रयोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबसे पहला अधिकार उनका है। जैसे आप धन कमाते हैं तो सबसे पहला अधिकार आपके परिवार में, जैसे माता पिता, पुत्री पुत्र पत्नी, इनका अधिकार है। फिर दूसरा अधिकार, हम जो पुण्य करना चाहें, जैसे तीर्थ स्थान गए, हम कुछ पुण्य दान कर, लेकिन पहला हमें व्यवस्था उनकी करनी है, सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि वो आश्रित जन है। और उसमें भी उनसे भी पहले अतिथि, उनसे भी पहले अतिथि। जैसे हम भोजन पाने जा रहे हैं परिवार के, इतने में दरवाजे कोई आया और वो कह रहा मैं भूखा हूं, अब रुक जाओ, पहले उसको भोजन पवा दो, उसकी भोजन व्यवस्था करो। अतिथि का अधिकार परिवार से भी बढ़ करके, हमारे धन पर सबसे पहला अधिकार परिवार पर है, और परिवार से भी बढ़कर आए हुए अतिथि पर है। कोई भूखा संत, महात्मा, सन्यासी, भिक्षुक कोई भी आ जाता है और कहता है मुझे भोजन, मान लो 5 लोग हैं, मुझे भोजन चाहिए, तो हम अपने घर के 5 लोग आज बाद में बना लेंगे या शाम के पा लेंगे, पर इनको हम भूखा नहीं जाने देंगे। ये हमारा धर्म कहता है। और जो धन है उसका एक विभाग जरूर करना चाहिए, एक हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। जैसे 100 रुपया है धर्म से कमाए हुए पर, अधर्म के कमाए हुए की बात नहीं कर रहे हम, धर्म से कमाए हुए पर, तो हम कोशिश करें कि 90 रुपये का प्रयोग हम करें और 10 रुपये का प्रयोग परोपकार में लगा दें। तीर्थ याटन गए, कहीं भगवान की सेवा, दान पुण्य, या किसी बीमारी की अवस्था में हम सहयोग कर दें, या जहाँ जैसा किसी गरीब की कन्या, या जहाँ जैसा लगे 10 रुपये 100 में निकाल के रख देने चाहिए। 90 प्रयोग करो, 100 निकाल के 10 रख दिए, और वो जब इकट्ठा हो गए, मान लो हम कह रहे महीने में हमारे 200 रुपये इकट्ठा हुए, हम 200 को चारा लेते हैं हरा और गौओं को पवा देते हैं। तो ये धर्म विधान से चले तो हमारा तन मन धन सब पवित्र हो जाएगा। एक भागवत करा देते हैं, सब लोग 7 दिन भगवान की कथा सुने, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए, हो गया। ऐसे सत्कर्म करते थे पहले धार्मिक लोग। पार्टी का मतलब है सब लोग मिल करके एक उत्साह मनाना। तो भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करो, सुंदर भोग लगाओ, बैठकर पाओ, ये सात्विक पार्टी। अब तो देखो, आप लोग खुद देखो क्या हो रहा है। पहले जो घरों में उत्सव मनाया जाता था, गांव में हमने जैसा देखा कि लोगों के पैर धोए जाते थे, पूज्य जनों के ऐसे पैर धो के, हाथ धो के, और ऐसे बिछा के पवा के 2 ना पत्तल बढ़िया, और फिर जय जयकार भगवान की करके तब भोजन होता था। अब आज कहाँ होता है, जय जयकार होती है क्या? वो सब रख दिए, जो मनावे तुम ले, तुम्हारा मनावे तुम ले। तो इससे बुद्धि पर भी तो प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि वैसे दूषित हो जाती है। तो यदि हम शास्त्र और धर्म के अनुसार
अपने तन और धन को लगावें तो हमारा मन पवित्र हो जाए। मन पवित्र हो गया तो सब ठीक हो गया, है कि नहीं जी। नियति जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने बचपन से लड्डू गोपाल जी को भाई संबंध से सेवा किया है। अब आपकी कृपा से आपके द्वारा प्रदत्त श्री जी की अष्टयाम सेवा कुटिया पर विराजमान है। मैं और मेरी माँ जी करती हैं। श्री जी से सहचरी भाव का संबंध और लड्डू से भाई का संबंध है। जब आपके श्रीमुख से सुनते हैं अनन्य होकर किसी एक संबंध या भाव में सेवा करो, तो ये महाराज जी अभी कैसे परिवर्तित अभी करती रहो, वो स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। स्वयं जब परिवर्तित होगा तो आपको क्लेश नहीं होगा। आप छोड़ोगे तो आपको क्लेश होगा। किसका है? हाँ, तो आप करती रहो, नाम जप करती रहो, भजन करके भाव करती रहो। वही लड्डू गोपाल है, वही प्रिया प्रीतम है, दो तो है नहीं। तो जब उनकी कृपा होगी तो चाहे लड्डू गोपाल में आसक्ति हो जाए या प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाए, भाव तो एक ही रहेगा। बच्चा और नौ किशोर, प्रिया प्रीतम नौ किशोर हैं और लालजू बच्चा है, गोपाल जी। तो हमारा अगर बच्चा भाव रहेगा तो माँ भाव रहना चाहिए। वात्सल्य के द्वारा बच्चे का पोषण होता है तो वात्सल्य भाव रहता है। तो अगर हम प्रिया प्रीतम नौ किशोर तो हम दास दासी हैं, ऐसे भाव से चला जाता है। आचार्य परंपरा से भाव को स्वीकार किया जाता है। तो हमको चाहिए कि गुरु वाले भाव में चलना चाहिए। अपना भाव तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। पहले भजन करो, ऐसे चलो, धीरे धीरे आ जाएगा, भाव आ जाएगा। रोहित मालान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये तुच्छ प्राणी दारू मांस आदि का बहुत सेवन करता था। धन्यवाद इसलिए करने आया हूँ कि मैं इतना आदी हो चुका था। बाबा आपकी कृपा से अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, 1 साल हो गया। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर भाई। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं जो आप बात मान करके गंदी बात छोड़ दिए। तुम्हारा जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो और तुम उन्नति को प्राप्त हो, यही हमारा तो लक्ष्य है कि बैठे बैठे बीमार अवस्था में भी कष्ट सह के बोलना, कष्ट सह कर आना, बस एक ही उद्देश्य, जब तक प्राण है तब तक हम अपने देशवासियों को जितना हमारी वाणी में सामर्थ्य है उतना पवित्र कर रहे हैं, उतना अच्छे मार्ग में चलावें। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपने छोड़ा, तो हमारी वाणी सफल हुई ना। धन्यवाद तो आपका है कि आपने हमारी बात मानकर गलत आचरण छोड़े। तो आप अच्छे बनो, नाम जप करो, अब दोबारा मत करना यार। भाव मैंने मतलब जीवन में चेंज जब आया था मेरे में कि मतलब मैंने पहले मन बनाया हो कि मैं कभी ना पीऊंगा। तो 6 महीने आए गए। 6 महीने के बाद तुम्हारी एक रील देखी और तुमने असमर्थता जताई कुंभ ना जाने की। तो मैं वहाँ कुंभ जल लेने गए, तो वहाँ मैंने श्री जी वचन दिया कि मैं जीवन में मतलब मैं अपने बाबा के लिए जब जल लेके जा रहा हूँ तो मैं कभी ना करूँगा यार। तो तुम्हारे लिए जल लेके आया वहाँ से पैदल, फिर मतलब वहाँ के बाद फिर दोबारा अपने गांव से यहाँ तक दंडवत आया तुम्हारे लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब भगवान की कृपा से होता है। बहुत सुंदर। यथार्थ शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ। नियमित रूप से आपका एकांतिक वार्तालाप सत्संग श्रवण करने का प्रयास करता हूँ, आपकी आज्ञा पे चलने का भी प्रयास करता हूँ। महाराज जी, आपके वचनानुसार मैं प्रयासरत रहता हूँ कि किसी भी निंदा आदि ना करूं और व्यर्थ तथा प्रापंचिक चर्चाओं से दूर रहूं, किंतु कॉलेज एवं समाज में सहपाठियों तथा मित्रों में प्राय इन्हीं बातों की बहुल्यता रहती है। किसी प्रकार की भागवतिक चर्चा सुनने और करने की नहीं मिलती। इन प्रापंचिक बातों को कानों से भी सुनने पर बहुत पश्चाताप होता है, गुरु अवज्ञा सी लगती है। महाराज जी, ऐसे में मन खिन्न हो जाता है। महाराज जी, कैसे? जैसे विभीषण जी लंका में रहकर भगवान की भक्ति किए, हमको ऐसे अपने मित्रों के बीच में रहकर भक्ति करना है। अंदर से राधा राधा और बाहर से जो निंदा स्तुति की बात हो तो मन हटा लो। और ऐसे बैठे दिखाई दे रहे हो लेकिन अंदर से जैसे ताप हो रहा ना, ये आपको निष्पाप बना देगा। रहना तो पड़ेगा ही। अब पढ़ाई कर रहे हो तो विद्यार्थियों के बीच में, ड्यूटी कर रहे हो तो संसारी पुरुषों के बीच में। अब वहाँ ज़्यादा भक्ति का प्रभाव थोड़ी दिखाओगे, भक्ति अंदर रखो। अब ऑफिस में जाना है, लोग शराब पी रहे हैं, वहीं तुम्हें बैठना है, लोग पी। अब तुम्हें ये थोड़ी दिखाना है कि हम अलग चीज़ हैं, बैठे हैं, नहीं हमारी रुचि नहीं, हम पीते नहीं। ऐसा हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर भाई वो कह रहे हैं कि जरा डालिए तो हम डाल देंगे, लेकिन हम पिएंगे नहीं। मित्र मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जैसे आर्मी में है, अब उनको ड्यूटी लगी है, परोसिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, तो हमका परोसिए, आप परोसिए, कोशिश करो, आप मत खाइए। अगर आपको सत्संग मिला है, आप चाहते हो कि मैं ना खाऊं, तो आप मत खाइए और भजन कीजिए, पर परोसिए।
क्योंकि आपकी ड्यूटी है। वहाँ अगर नहीं करते तो फिर आप कहीं दंड के भागी ना बन जाए। अगर जो जैसा आदेश हो रहा है सरकारी वैसा, हमें लगता है दबाव पक्ष तो कहीं नहीं होता कि आप ये खाइए, आपके लिए दोनों हैं, जो मना है सो खाइए, ऐसा ही होता है। लेकिन आप अगर परोसने में तो आपको परोसना पड़ेगा, आप बनाने में तो आपको बनाना पड़ेगा। खाइए मत, वो तुम्हारी तो कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें 25 लोग काम कर रहे हैं और 24 लोग उसका सेवन कर रहे हैं और एक को बचना है, तो एक को ऐसे अलग नहीं बचेगा। 25 बैठो पर 24 खाएं और तुम मत खाओ, और 24 से ऐसा प्रेम व्यवहार दिखाओ कि हम आप जैसे ही हैं, हमारी रुचि नहीं है, हमने नहीं खाना। तो वो दबाव ना तुमको परास्त कर पावे, तभी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो चंदन में काले सर्प लगे रहते हैं तो उनका विष नहीं चढ़ता, चंदन अपना शीतलता उनको प्रदान करता है। तो प्रभाव ऐसा बढ़ाओ कि 24 का कुछ प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े। हो सकता है तुम्हारी ऐसी निष्ठा देखकर 24 में 1-2 टूट जाएं कि भाई हम भी इसकी तरह चलेंगे, ऐसे हम बने, ना कि हम 24 के प्रभाव से टूटकर 25वें भी उसी में टूट रहे हैं लोग और लहसुन प्याज भी छोड़। हाँ, क्योंकि जब प्रभाव पड़ेगा आपका, मेरे संग जो बैठ के खाते थे वो लहसुन प्याज छोड़ने लगे धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। एक वकील है सत्संगी, कम से कम 30 वकीलों को उन्होंने बदल डाला। 30 लोग धोती कुर्ता में और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री, तो हम कहा धन्यवाद है। 30 लोगों ने व्यसन छोड़ दिया, 30 लोगों ने गंदी बातें छोड़ दी और उनके साथ होकर के जुड़। तो अगर हम चाहें तो कई लोगों को बचा सकते हैं, अपने प्रियता, अपनी मित्रता। अच्छा, कोई हट किए हुए तो देखो ये बच्चा ने, इसके मित्रों ने कहा तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठी और इसने छोड़ा, इसको रास्ता मिला, देखो बढ़िया चल पड़ा। नहीं तो ऐसा पीने वाला कि मतलब मित्र लोग ऐसा कहते थे। तो हमें लगता है कि अगर हमारे सद्वाक्य जाएंगे तो टूटेगा एक दिन। हाँ, मेरा मित्र एक आर्मी में, तो मतलब वाकई में मैं वाणी भी छोड़ू। हाँ।